हेलो गाइस, दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ आर्डिनो सीरीज। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एलईडी ब्लिंकिंग का प्रोग्राम। उस प्रोग्राम को हम अपने तरीके से एडजस्ट करेंगे, खुद से एक्सपेरिमेंट करेंगे और बहुत सी नई चीज़ें सीखेंगे। गाइस, हम एक आर्डिनो की सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। आर्डिनो को शुरू बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं। ये शुरुआती वीडियोज़ हैं तो आपको कुछ बोरिंग सी लगेंगी, लेकिन आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको नई-नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। दरअसल हमारा विज़न ऐसा है कि हम अभी शुरुआत से शुरू करेंगे और एक वक़्त ऐसा आएगा जिस टाइम हम इस नॉलेज का यूज़ करके हम खुद का एक रोबोट भी बनाएँगे। इन इलेक्ट्रॉनिक्स को सीखकर प्रोग्राम करके आर्डिनो को प्रोग्राम करके हम एक ऐसा रोबोट बनाएँगे जो इन बैकग्राउंड लर्निंग में शामिल होगा। तो इस सीरीज़ में बने रहिए और अगर आप भी एक रोबोट बनाना चाहते हैं तो हमारी इस सीरीज़ में बने रहिए। ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलो भाई, अब आ जाते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले आर्डिनो आईडीई एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ये देखो गाइस, हमारा आर्डिनो आईडीई एप्लीकेशन ओपन हो गया है। इसमें लिखा है बॉयड सेटअप और बॉयड लूप। ये सिंपली इसमें सिंपल सा इंटरफेस रहता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल में जाकर बेसिक्स और बिलिंग वाले एग्जाम्पल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं, मतलब मैक्सिमाइज। बिलिंग वाला एग्जाम्पल ओपन होते ही हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। ये कमेंट में क्या क्या लिखा है ये आप पढ़ लेना, कोई फ़ायदा नहीं है इसे पढ़ने का। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि हमें मेन कोड दिखे, बाकी सारी साइड चीज़ें साइड में हो जाएं। उसको हटा देते हैं, सारा मैं डिलीट कर देता हूँ एक एक करके। ये देखो भाई, सारा कमेंट मैं डिलीट कर देता हूँ। पहले इसको डिलीट कर देते हैं, उसके बाद इस कोड को समझेंगे अच्छे से। इस कोड में असल में हो क्या रहा है, असल में ये काम कैसे कर रहा है। हमने पहली वीडियो में क्या करा था, हमने कोड अपलोड किया था, बस सीखा था कोड को कैसे अपलोड करते हैं। अब हम सीखेंगे कोड असल में होता क्या है और काम कैसे करता है। ठीक है गाइस, इसको मैंने सारे कमेंट को मैंने हटा दिया है। अब हमारे पास मेन कोड लिखा है, बस इतना सा है हमारा कोड। ठीक है, अब देखो गाइस, इस कोड को समझते हैं। यहाँ लिखा है बॉयड सेटअप, इसमें हम पिन डिसाइड करते हैं। यहाँ लिखा है पिन मोड, एक ये टैग है। इसमें लिखा है एलईडी बिल्ट इन आउटपुट। इसमें कह क्या रहा है, देखो एलईडी बिल्ट इन का मतलब है, ये देखो डिफाइन एलईडी बिल्ट इन 13। ये साफ साफ बता रहा है एलईडी बिल्ट इन का मतलब आर्डिनो में जो पिन नंबर 13 है उस वाले हिस्से में इस कोड को मतलब इस कोड में आउटपुट निकालेगा, मतलब पिन नंबर 13 से आउटपुट निकलेगा, इसका ये मतलब है। ठीक है, इसको देखकर हमने समझा पहली बात तो, बाकी इसका यही काम है। और ये देखो बॉयड लूप क्या काम करता है, हमने यहाँ पर इनने क्या करा है, डिजिटल राइट एक टैग है। ये सी लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है ये सारा टैग। ये सारा कोड किस में लिखा हुआ है, सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज में ये एक टैग है डिजिटल राइट, इसमें लिखा है एलईडी बिल्ट इन, इसका मतलब 13। ठीक है, हाई का मतलब ऑन रहेगी एलईडी। यहाँ लिखा है डिले 1000 मिली सेकेंड होता है ये। ठीक है, एक मतलब 1000 मिली सेकेंड मिल के बनता है 1 सेकेंड, मतलब इन्हें हम डिले। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डायरेक्टली 1 सेकेंड नहीं लिख सकते, इसलिए इसको मिली सेकेंड में एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो डिले 1000 मिली सेकेंड, इसका मतलब 1 सेकेंड के लिए एलईडी हाई मतलब ऑन रहेगी। ठीक है, फिर नीचे लिखा है डिजिटल राइट एलईडी बिल्ट इन, मतलब पिन नंबर 13 लो। फिर क्या होगा, यहाँ लिखा है डिले 1000 मतलब 1 सेकेंड के लिए एलईडी ऑफ रहेगी। तो पहले क्या होगा, 1 सेकेंड के लिए एलईडी ऑन रहेगी, फिर क्या होगा, एलईडी 1 सेकेंड के लिए बंद हो जाएगी यानी ऑफ हो जाएगी। और ये बॉयड लूप है, ये बॉयड लूप के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लूप बार बार चलता रहेगा, 1 सेकेंड के लिए ऑन 1 सेकेंड के लिए ऑफ। कोड अपलोड करने से पहले हम अपने आर्डिनो बोर्ड में एक एलईडी को अटैच कर लेते हैं। इसकी जो पर्पल कलर की जो केबल है इसको हम पिन नंबर 13 में अटैच करेंगे। ये एलईडी का पॉजिटिव पिन है।
और जो वाइट पिन है इसको हम ग्राउंड से अटैच करेंगे। ये देखिए मैंने इसे ग्राउंड और पिन नंबर 13 में अटैच कर दिया है। ठीक है, बस इतना ही करना था इसमें। अब हम आर्डिनो केबल को आर्डिनो में अटैच करते हैं। ये देखिए ये मुझसे एक हाथ से अटैच नहीं हो रही है क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ हूँ। ये देखो मैंने दूसरा हाथ का यूज करके इसको लगा दिया और इसके USB वाले हिस्से को हम अपने CPU में लगा देंगे। ये देखिए गाइस, बस इतना ही। चलो इस कोड को अपलोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम बोर्ड सिलेक्ट करते हैं। दरअसल मैंने इसको पहले करके रखा था तो मेरा इसमें यहाँ आ जाता है बोर्ड, यहाँ डायरेक्ट से ये सिलेक्ट है पहले से ही। अगर आपका नहीं होता है तो आप यहाँ टूल्स में जाएं और यहाँ पर बोर्ड सिलेक्ट करें जहाँ से करते हैं। आर्डिनो यूनो मिलेगा आपको ऐसे। फिर यहाँ पर पोर्ट पे क्लिक करें और यहाँ से अपना पोर्ट सेलेक्ट कर लें। अगर आपका मतलब उधर वाला पोर्ट है जिसमें मैंने मतलब अपना डाटा केबल लगाया है तो आपको कुछ यही मिलेगा जो कि मुझे यहाँ मिला था। ये देखो पोर्ट COM4। अगर आपका इसमें आपने लगाया इसके इधर वाले USB पोर्ट में तो आपको शायद इसकी जगह कुछ और लिखा हुआ मिले। आप अपने सेटिंग में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसके अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई हो तो आप कोई भी वीडियो देखकर समझ लेना। ठीक है, यहाँ से बोर्ड सेलेक्ट करना, उसके बाद पोर्ट सेलेक्ट करना और हमारा काम हो जाएगा। हमारा आर्डिनो सेट है। अब इस कोड को हम अपलोड कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये एरो का निशान है, इसके ऊपर जाते ही ये लिखा हुआ है अपलोड। तो इस बटन का मतलब होता है अपलोड। इस पर क्लिक करते ही हमारा कोड अपलोड होने लगेगा। ये देखिए गाइस, हमारा कोड अपलोड हो गया है और हमारा आर्डिनो प्रोग्राम्ड हो गया है। अब ये काम करने लगा। ये देखिए गाइस, 1 सेकंड के लिए हमारी LED ऑन रह रही है और 1 सेकंड के लिए LED ऑफ, और वही लूप बार बार चलता जा रहा है। ठीक है गाइस, इतना इधर समझना था। अब आ जाते हैं फिर से अपने कोड पर। तो ये तो हमने बना बनाया कोड को अपलोड किया। अब इसमें थोड़े से एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो आप इसमें टाइमिंग सेट करो, जैसे कि यहाँ डिले लिखा है, आप खुद से टाइमिंग सेट करो। आप जितना चाहे उतने सेकंड के लिए इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ इसको 3 सेकंड के लिए ऑन रखूँ, तो मैं यहाँ 3000 लिख देता हूँ और 1 सेकंड के लिए LED ऑफ रहे। अब इस कोड को हम एक बार अपलोड करके देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता है। तो ये देखो मैंने एरो पे क्लिक मतलब अपलोड पे क्लिक किया और ये मेरा कोड अपलोड हो गया। और ये इधर 3 सेकंड के लिए ऑन और 1 सेकंड के लिए ऑफ, मतलब हमारा काम कर रहा है। अब आ जाते हैं फिर से अपने कोड पर। अभी हमने बात करी थी LED बिल्ट इन, इसका मतलब पिन नंबर 13 में ये कोड वर्क करेगा। अब आप क्या करो, इसमें एक्सपेरिमेंट करो। पिन नंबर 13 के जगह आप पिन नंबर 1 कर सकते हो, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3। इस आर्डिनो बोर्ड में जितनी भी पिन हैं आप उन पिन का यूज कर सकते हो। बस यहाँ लिखना है। मैं सेकंड चांस में पिन नंबर 2 का यूज करके देखूँगा। आप 2 लिख लो या 3 लिख लो, आपकी मर्ज़ी। लेकिन आपको जो पिन यहाँ लिखनी है वही पिन जाके अपने मतलब LED की पिन वहाँ लगानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ और उसके बाद LED को पिन नंबर 2 में लगा दूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर भी मैंने 2 लिख दिया, तो सब जगह मैंने 2 2 2 लगा दिया। अब इस कोड को अपलोड करके देखते हैं और देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं करता है। ये देखिएगा ये अपलोड हो गया। तो अब हम इसको चेंज कर देते हैं पिन को। ये देखिएगा 1 मतलब 0 1 2 पिन नंबर 2 में मैंने उस पिन को लगा दिया, यानी प्लस वाली पिन को लगा दिया। बाकी हमारा ये माइनस ग्राउंड वाली पिन वहीं रहेगी। ठीक है गाइस, और ये देखिए गाइस ये वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है। अब क्या करते हैं, ये 3 सेकंड के लिए था। ठीक है, ये ठीक है, इसको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। तो काफ़ी कुछ कर लिया। वैसे इस कोड में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन इस कोड को समझना हमें बहुत ज़रूरी था। इस कोड में हमें इसलिए समझना ज़रूरी था। अब हम आर्डिनो बोर्ड में क्या क्या कर सकते हैं, हम खुद से इस आर्डिनो बोर्ड की सारी पिन को यूज कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात। और उसके बाद इसमें टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। इससे हम बहुत कुछ सीखने को मिला है इस कोड से।
अब ये हमारी शुरुआत है, आगे हम और भी नई नई चीज़ें करेंगे। और वैसे भी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप गोइंग।